जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट को मोदी जी को एक्चुअली हैंडल करना आया ही नहीं है, इस पूरी केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को। या तो पहले आप इनको कॉकरोचेस को, इनको जो भी इसके पीछे, चाहे ये राजनीतिक करण वाले लोग थे, सबको पता है इसके पीछे कौन खड़ा है। केजरीवाल खड़ा है, वामपंथी लोग खड़े हुए हैं, अम्बेडकरवादी लोग खड़े हुए हैं। और यदि इनको या तो बैठने ना दिया जाता पहले इनको जंतर मंतर के ऊपर में, और यदि आपने इनको फिर बैठने दिया और फिर आपने इनको क्रश करने की कोशिश करी, तो इनको क्रश ही कर देना चाहिए था। इस आंदोलन को उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए था, 20 तारीख को। जब ये संसद मार्च कर रहे थे तो जंतर मंतर खाली हो चुका था, तो जंतर मंतर का इनका वो स्टेज वगैरह सब उखाड़ के फेंक देना चाहिए था आपको, लेकिन आप वो नहीं कर पाए। और उसके बाद का जो आपकी रणनीति रही 21 तारीख की, 22 तारीख की, आप उसमें भी कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुए। सबसे पहली बात तो इसको भाजपा ने ईगो का सवाल बना लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या इतना बड़ा हो गया है कि आप मतलब उसका इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो। भाई अगर नीट के एग्जाम्स ठीक है, और सरकारों में भी पहले भी डिस्क्लोज हो गए हैं, आपके लीक हो गए हैं। पहले की गवर्नमेंट में ये भी है कि पहले आज तक कभी किसी मिनिस्टर ने, सेटिंग ने उसकी कुर्सी नहीं गई है। लेकिन आपको भी तो इसी बदलाव के लिए लेकर आए ना सिस्टम के अंदर में। और धर्मेंद्र प्रधान इतना भी कोई आपका इतना बड़ा कोई नेता नहीं है कि जिसको हटाने से आपकी कोई ईगो हार्म हो जाएगी। और धर्मेंद्र प्रधान इकलौता ऐसा आदमी है जिसके खिलाफ सबसे पहले स्वर्ण समाज खड़ा हुआ, क्योंकि यूजीसी वाले मामले में ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, जाट हो, गुर्जर हो, वो सबसे पहले इसके विरोध में खड़े हुए। जिसमें सबसे ज्यादा पुरजोर विरोध जो कर रहा है आज भी इसका, वो ब्राह्मण कर रहे हैं और राजपूत कर रहे हैं इसका। क्योंकि यूजीसी वाले मामले में सबसे बड़ी चोट अगर किसी को लगेगी तो वो सिर्फ ब्राह्मणों को, और सबसे बड़ी आपकी राजपूतों को चोट लगेगी उसके अंदर में, जिसमें फर्जी मुकदमे, फर्जी तरीके से इनके बच्चों को फंसाया जाएगा और जेल के अंदर डाला जाएगा। और इसका मिसयूज आने वाली जो गवर्नमेंट होंगी, केंद्र में बैठेंगी, राज्यों में बैठेंगी, वो इसका मिसयूज करेंगी। तो सबसे पहले तो इनको हटाने का जो काम है वो इन समाज के लोगों ने उठाने की कोशिश की थी। और जब इसके खिलाफ स्वर्ण समाज एक है कि भाई हमें धर्म प्रधान को हटाना है, और अब तो नीट वाले मामले में इसका जो बाकी समाज है वो भी सामने आ गए हैं, तो भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो और क्लियर करो, इस मुद्दे को खत्म करो। अपनी ईगो का सवाल क्यों बना रहे हो? आपने जो धर्मेंद्र प्रधान से इंप्लीमेंट कराना था वो आपने करा लिया, या आगे आपने कुछ और शिक्षा के अंदर में चेंजेस लाने हैं, कोई मॉडिफिकेशन लाने, वो आप किसी और के थ्रू भी ला सकते हो। तो अगर ये इसके थ्रू शांत हो सकते थे छात्र, तो आप उसको शांत कर सकते थे, लेकिन आपने उसको बहुत गलत तरीके से टैकल किया है और अपनी कहीं ना कहीं ईगो का सवाल बना लिया। और आपने सोचा कि हर आंदोलन को जैसे आप किसी भी तरीके से क्रश कर दोगे, आप इसको भी क्रश कर लोगे, तो वो चीज़ यहाँ पर लागू आपसे नहीं हो पाई। और अब झुक रहे हैं बाद में, कहीं सोनम वांगचुक के साथ सेटिंग बैठ रही है।